अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। और इसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले बात याद रखनी है कि हमारे पास जो केल्विन और सेल्सियस होता है ना, वो उनके जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं उनके मेजरमेंट दोनों के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ईच 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिग्री केल्विन। और इसके बाद हम लोग अगर वैल्यू देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कितनी दी है, 4180 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोगों ने जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। अब हम लोगों ने किलोग्राम से ग्राम्स में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4180 डिवाइड बाई 1000 दैट्स इक्वल टू 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। अब मैंने भी बताया कि 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के ही इक्वल होता है, तो हम लोग 1 केल्विन की जगह हम लोग लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास आंसर आएगा 4.18 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल ये था। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कहा जा रहा है, हमने हीट बताना है, क्यू बताना है। अब हमें गिवन क्या है, मैस गिवन है जो कि बॉडी का है या किसी भी या वाटर का है। ठीक है, कि मटेरियल का है। 25 किलोग्राम है उसका मैस और उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, तो चेंज टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। मैस दिया हुआ है और हमने निकालना है क्यू निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास बनता है क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, और इसके मुताबिक हम लोगों ने सी की वैल्यू क्या है, सी इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200 जाउल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं कि जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आप लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 5.25 मेगा जाउल। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक वैल्यूज़ को लिखना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखें 25 मल्टीप्लाइड बाई 4200 मल्टीप्लाइड बाई 50 डैट इज़ अ टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, 5250 इंटू 10⁻³ जाउल्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें तो हम लोग इसको उसको प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, मेगा, किलो और हेक्सा, टीरा वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है, पॉइंट हम लोग 5 और 2 के दरमियान में लगाएंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। और ये ऑलरेडी 10⁻³ है, दोनों को ऐड करें तो 10⁻6 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया हुआ है साइड पे रेड बॉल पेन से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5.25 इंटू 10⁻6 जाउल। और 10⁻6 हमारे पास किसके बराबर होता है, मेगा के बराबर होता है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है 1/2 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल। अननोन मेटल है हमारे पास, उसका मैस कितना दिया हुआ है, 1/2 किलोग्राम यानी 0.5 किलोग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, उसको हीट किया जा रहा है फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। उसको टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है, 30 से 80 यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ अ डेल्टा टी। और रिक्वायरिंग 19 किलो जाउल ऑफ हीट, इसको हीट कितना चाहिए, 19 किलो जाउल चाहिए। ठीक है, तो 19 किलो जाउल इज़ अ क्यू। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ऑप्शन ए में, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, सी निकालना है हम लोगों ने। ठीक है, सी निकालने के लिए हम क्या करें, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है इफ़ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। अब हमें टेम्परेचर चेंज कर दिया गया, तो हम लोगों ने बताना है कि कितना एडिशनल एनर्जी चाहिए होगा सेम मेटल के लिए। ठीक है, सेम मेटल मीन्स सी की वैल्यू वही यूज़ करनी जो कि पहले पार्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन गिवन है। सबसे पहले मैथ्स देखेंगे, डाटा लिखना होता है। ठीक है, आप लोगों ने जब भी अपने बोर्ड के पेपर्स देने होंगे तो आप लोगों को सबसे पहले डाटा लिखना होता है, देन आपने टू फाइंड, फिर हमारे पास फार्मूला आता है या फिर हम लोग कह सकते हैं फार्मूला, यस फार्मूला लिखेंगे फिर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आप लोगों ने इन 4 स्टेप्स में करना होता है। और साथ ही साथ आप लोगों के पास ई शीट्स होती हैं, ई शीट्स में आप लोगों ने आंसर को कुछ ऐसा शो करना होता है जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। आपके पास स्पेसिफिक
प्लेस होता है जिसमें आप लोगों ने अपने आंसर को एकोमोडेट करना होता है। इसके बाद हमारे पास आंसर है यानी डाटा है। मास हमारे कितना दिया हुआ 1/2 kg था और डेल्टा टी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के मुताबिक 30 डिग्री सेल्सियस में से 30 डिग्री सेल्सियस को 80 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए थे, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हमारे पास क्यू है 19 किलो जाउल और हमने फाइंड आउट करना है सी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट अननोन मेटल। तो बी पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में हमें टेम्परेचर चेंज कर दिया गया 125 से 80 से 125 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया गया। तो हमारे पास डेल्टा टी क्या आएगा 45 डिग्री सेल्सियस आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है और मैथ्स हमारे पास अगेन सेम है और मेटल भी वही अननोन और सेम मेटल है। अब इसके बाद सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में मैंने आपको भी बताया कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और Q हमारे पास गिवन है 19 किलो जाउल है। किलो मीन्स 10⁻³ यानी 19 के बाद 3 ज़ीरोज़ यूज़ करने हैं, ठीक है, और 0.5 किलोग्राम C और 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 760 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगेन मैं आपको बता दूं कि 760 जाउल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिखेंगे तो सही है और ये भी लिख देंगे तो तब भी सही है, ठीक है। तो हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हम लोगों ने क्या करना है, सी की वैल्यू मैंने अब तक आपको बताया है कि सेम मेटल की बात की जा रही, सेम मेटल ब्लॉक की, तो हम लोग सेम सी की वैल्यू यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारे पास आता है डेल्टा टी दैट इज़ 45 डिग्री सेल्सियस, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके मुताबिक हमने क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए हम लोग एम सी डेल्टा टी वगैरह की वैल्यूज़ को लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 17.1 किलो जाउल। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर if it absorbs 8.4 मेगा जाउल ऑफ हीट एनर्जी और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने यूज़ करना है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी फाइंड आउट करना है और हमें मास दिया हुआ डेट इज़ 5 लीटर और एब्जॉर्ब कर रहा है इतना अमाउंट ऑफ क्यू या हीट बोल सकते हैं, हीट 8.4 मेगा जाउल एब्जॉर्ब कर रहा है और सी की वैल्यू में गिवन है। तो ये सिंपल से बिल्कुल क्वेश्चन है, आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है एम सी डेल्टा टी में, डेल्टा टी को एक तरफ कर देंगे और आप लोगों ने बाकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है 400 केल्विन आ रहा है। अगेन मैं आपको बता दूं केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम लोग इस केल्विन की जगह 400 सेल्सियस भी लिख सकते हैं। 400 केल्विन इज इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये भी सही है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नाउ स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इन अ कंटेनर, एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको मिक्स किया जा रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ 20 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब दोनों वाटर का टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है और 100 ग्राम ऑफ वाटर को मिक्स किया जा रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे जो मौजूद है उसको मिक्स किया जा रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ 20 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, हमने फाइनल टेम्परेचर निकालना है मिक्सचर का एज्यूमिंग नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग एंड कंटेनर। अगर हीट लॉस नहीं हो रहा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। आप स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप लोग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोगों ने 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन यूज़ करना है। अब ये वैल्यूज़ आप याद रख लें क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता पेपर में ना गिवन हो तो फिर आपको ये याद हो, ठीक है। अगेन न्यूमेरिकल को करने का एक मेथड होता है दैट इज़ डाटा, देन हमारे पास होता है टू फाइंड, देन फार्मूला यूज़ क्या कौन सा करें आप लोग और फिर सोल्यूशन आता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने नहीं लिखा हो बट आप लोगों ने ये बात याद रखनी, मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने एक पैटर्न को फॉलो करना होता है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए ताकि आप लोगों को मार्क्स फुल मिले। उसके बाद हमारे पास है मास 1 गिवन है दैट इज़ 100 ग्राम्स और मास 1 का जो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 0.1 किलोग्राम आता है, ठीक है। मास 200 ग्राम है और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 0.2 किलोग्राम आता है। कैसे कन्वर्ट किए, 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। ग्राम से किलोग्राम में जाते हुए आप लोगों ने 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी गिवन है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन और टेम्परेचर 1 है
जो कि हमारे पास फर्स्ट 100 ग्राम वाले वाटर का टेम्परेचर था, दैट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर 2 कितने हैं, जो कि 200 ग्राम ऑफ वाटर का है, दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर यानी कैपिटल टी निकालना है। अब हमें कहा जा रहा है कि हीट लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा, सराउंडिंग और कंटेनर का हीट लॉस नहीं हो रहा। क्वेश्चन में अगेन देखें, ठीक है, हीट लॉस नहीं हो रहा सराउंडिंग एंड कंटेनर के साथ। तो आप लोगों ने क्या करना है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम सी डेल्टा टी यूज़ करेंगे, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू Q2 कर देंगे, यानी Q दोनों में बराबर है, ठीक है। हीट लॉस और हीट गेन दोनों इक्वल है, तो हम लोग Q मतलब इसमें हम लोगों ने कोई भी सबस्क्रिप्ट 1 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। आप लोग क्या कहेंगे, Q इज इक्वल टू Q, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, M1C डेल्टा टी और M2C डेल्टा टी। अब डेल्टा टी में आप लोगों ने क्या करना है, T1 क्या है उस फर्स्ट वाटर का, डैट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमें अननोन है फाइनल टेम्परेचर। और फिर सेकंड उसके लिए हम लोगों ने निकालना है सेकंड वाटर के लिए, डैट इज़ मास मल्टीप्लाई बाय सी, और हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने कुछ भी डेल निकालना होता है, जैसे हम लोग हमारे पास वेलोसिटी आती है, ठीक है, आप लोग ये पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी डेल्टा वी अगर गिवन हो तो आप लोग क्या करते हैं, वी एफ माइनस वी आई करते हैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। और उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने T1 जो हमारे पास है 80 डिग्री सेल्सियस, उसको माइनस करेंगे टी इनिशियल से, ठीक है। टी फाइनल इज़ 80 डिग्री सेल्सियस और टी इनिशियल, और उसके बाद हमारे पास M2C और टी फाइनल आएगा। टी फाइनल क्या है हमारे पास, जो कि अननोन है, जो हमने फाइंड आउट करना है, और फिर माइनस टी इनिशियल दैट इज़ T2, जो कि हमारे पास सेकेंड वाटर का टेम्परेचर गिवन है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैपिटल टी आप लोगों को अननोन है, उसको आप लोगों ने सेम एज इट इज़ रहने देना है। बाकी आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 4200 को दोनों साइड से सब कैंसिल कर दें, ताकि आप लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन सिंपली जो है ना कैलकुलेशंस हो सके, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 0.1 टी, और फिर 0.1 को 4 से डिवाइड करेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस या 40 कैल्विन, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ डिग्री सेल्सियस और कैल्विन इक्वल होते हैं, सो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा 5th न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 6th न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 110 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड इनटू अ कैलोरीमीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक अननोन सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको हमारे पास हीट किया जा रहा है 110 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको फिर प्लेस किया जा रहा है कैलोरीमीटर के अंदर, जिसके अंदर 200 ग्राम ऑफ वाटर मौजूद है, और उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलोरीमीटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हम लोग हीट मैयर करते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट मैयर करते हैं। ऐसा एपरेटस है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट मैयर करते हैं, किसी भी कंबशन रिलेशंस का भी, कंबशन रिएक्शंस का भी, हमारे पास फूड का भी हम लोग मैयर करते हैं, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। तो कैलोरीमीटर के पास जो मास है दैट इज 60 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.9 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या सॉलिड वाटर, यानी पूरे सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब एज्यूम करें कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा सराउंडिंग्स में, तो कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हीट जो हमारे पास सॉलिड की बात आ रही है, ठीक है, यहाँ पर, और सेकंड बात हमारे पास आ रही है वाटर की जो उस कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड बात जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ अबाउट कैलोरीमीटर। 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रिलेट की जा रही हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मास 1 200 ग्राम लिखेंगे, जो कि हमारे पास सॉलिड का है, ठीक है, और उसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 0.2 किलोग्राम्स। और इसी तरह से हमारे पास T1 आ रहा है 110 डिग्री सेल्सियस, और M2 कितना है, 200 ग्राम्स है, ठीक है। और ये हमारे पास M2 कौन सा है, ये हमारे पास कैलोरीमीटर का मास है, और 0.2 किलोग्राम आ रहा है, और T2 कितना है हमारे पास, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, 60 ग्राम्स है, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ कितना दिया हुआ है हमें,
हमें दिया हुआ है 900 जाउल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें फाइनल टेम्परेचर गिवन है दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, और हमने निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हमें 3 चीज़ें रिलेट की जा रही है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज़ अ सॉलिड, अबाउट सॉलिड, सेकंड वन इज़ अबाउट वाटर, एंड थर्ड वन इज़ अबाउट कैलोरीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हीट लॉस बाय सॉलिड। अब सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा था ना, डैट इज़ 110 डिग्री सेल्सियस, तो वो हीट अपना क्या करेगा, लॉस करेगा। वो लॉस करेगा तो हीट कौन गेन करेगा, वाटर गेन करेगा। उसके अलावा हमारे पास हीट गेन करेगा कैलोरीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट लॉस बाय सॉलिड डैट इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग QS इज इक्वल टू QW प्लस QC लिख रहे हैं, दैट इज़ S फॉर सॉलिड, W फॉर वाटर एंड C फॉर कैलोरीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, MC डेल्टा T वाली फार्मूला को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास मेन फार्मूला ना वही हम लोग यूज़ करें, लेकिन यहाँ हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे। मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है कि हम लोग यहाँ पर सॉलिड की जगह सॉलिड का मास पुट करेंगे, और टेम्परेचर में भी हम लोग T1 माइनस T करेंगे, यानी इनिशियल माइनस फाइनल। और इसी तरह से हमारे पास वाटर का आ रहा है दैट इज़ M2 यानी मास ऑफ द वाटर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर दैट इज़ 4200 किलो जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास प्लस या फिर टेम्परेचर हम लोग लिखेंगे T फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सॉरी, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास बनता है CS यानी MC मुराद mass of the calorimeter and CS is the specific heat capacity of the calorimeter। CS नहीं बनता, CC बनता है, सॉरी यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर इसको CC करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास T माइनस T2 बनता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.2 क्या है, मास ऑफ द सॉलिड है, और इसके बाद C हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। और T1 कितना था, 110 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर सबका कितना बना था, 35। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 0.2 इज़ द मास ऑफ द वाटर एंड C इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर एंड 35 माइनस 20, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से प्लस 0.06 इज़ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर, जो कि 60 ग्राम था, जिसको हम लोगों ने किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया। और C जो हमारे पास C है दैट इज़ 900 is the value of the specific heat capacity of the calorimeter and 35 minus 20, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे वैल्यूज़ को, और हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 13410 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 894 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो मैंने यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखी है, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, MS CS TS माइनस T। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, M1C लिखा हुआ है ना, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। MS is the mass of the solid and CS is the mass is the specific heat capacity of the solid, जो कि फाइंड आउट करनी है। और TS is the temperature of the solid minus T that is the final temperature। और इसी तरह से हम लोग is equal to MW is the mass of the water and CW is the specific heat capacity of the water, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए वैल्यूज़। और इसके अलावा T is the final temperature minus TW is the temperature of the water। इसके बाद हमारे पास है प्लस MCCC। MC is the mass of the calorimeter, CC is the specific heat capacity of the calorimeter, जो कि हमारे पास 900 है। और इसके बाद T that is the final temperature 35 माइनस टेम्परेचर ऑफ द वाटर हमें कितना दिया हुआ था, टेम्परेचर ऑफ द वाटर हम लोग लगाएंगे दैट इज़ 20। तो 20 आप लोगों ने टेम्परेचर ऑफ द वाटर भी लगाना है और टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर भी लगाना है, क्योंकि कैलोरीमीटर के अंदर ही वाटर मौजूद है, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी इतना ही हमारे पास सेम होगा। तो इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय प्लगिंग इनटू कोल्ड वाटर। एक हॉट स्टील रॉड है, उसको हम लोगों ने ठंडा करें, कैसे करें कि उसको हम लोग
ठंडे पानी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। एज शोन इन द फिगर में आपके पास बुक में मौजूद है। द स्टील रॉड हैज़ अ मास ऑफ 3 किलोग्राम। मास कितना है स्टील रॉड का? 3 किलोग्राम्स है। एंड इज इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, और वो इनिशियली कौन से टेम्परेचर पे? 450 डिग्री सेल्सियस पे है। इट कूल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, और वो 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो रहा है, ठीक है। इनिशियल कितना था? 450 था, और फाइनल कितना हो रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर, जब इसको पानी में प्लेस किया जा रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द स्टील कितना है? दैट इज 460 जाउल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करना है थर्मल एनर्जी या फिर हीट। थर्मल एनर्जी से मुराद क्या होता है? हीट होता है, दैट इज क्यू। और इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लॉस्ट बाय स्टील एज इट कूल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू हम लोगों ने निकालना है, क्यू कितना लॉस हो रहा है स्टील का अगर उसको कूल किया जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपने सेम एम सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और क्यू आप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डाटा लिखेंगे, मास 3 किलोग्राम है, T1 इज़ द 450 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज़ द 50 डिग्री सेल्सियस, C इज़ द 460 जाउल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद हमारे पास Q निकालना है हम लोगों ने, और हमारे पास फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक और आपको चीज़ बता दूँ कि हमारे पास जो C निकाला है ना, C की जो वैल्यू आती है दैट इज़ जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। इस वैल्यूज़ को यानी इस जो नोटेशन को आप लोगों ने याद रखना है। जाउल आता है, ठीक है, पहले, और किलोग्राम ही हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। पर किलोग्राम और पर केल्विन आएगा, ग्राम्स में आपने वैल्यू कभी भी नहीं लगानी होती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।